नमस्कार दोस्तों, सभ्यता क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आपको पता है कि हमने भारत की राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, जिसका अध्याय 1 समाप्त हो चुका है। इसमें हमने एमसीक्यू करवाए। आज हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। अध्याय 2 के अंदर हम मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है उसका वेटेज लगभग सब एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि आप देखोगे, वनडे एग्जाम जितनी भी एग्जाम लगती है और जितनी भी पीसीएस एग्जाम लगती है उन सब में पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। आप आगामी एग्जाम में जो यहाँ से आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। और आप यहाँ से जैसे कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट प्राप्त कर सकते हो। आप कहीं भी किसी भी टीचर की क्लास देखोगे तो आपको लगभग एक एक घंटे में 20-30 मुश्किल से क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे आपको 10 या 15 मिनट में इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस क्वेश्चन है और जो मतलब आगामी एग्जाम में आने की संभावना है वो क्वेश्चन हम यहाँ से कवर करते हैं। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार किस भाग में है? पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो आपको पता है कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, मौलिक अधिकार किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अभी मैंने बताया कि मौलिक अधिकार 12 से 35 के अनुच्छेद में है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, मौलिक अधिकार किससे लिए गए? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से। तो कहाँ से लिए गए मौलिक अधिकार? हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि भाई कि मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार वे होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास में सहायक होते हैं, वो मौलिक अधिकार है। एक होते हैं भाई मौलिक अधिकार, एक होता है संवैधानिक अधिकार, एक होता है वैधानिक अधिकार, है ना। तो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार में क्या अंतर है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। संविधान में उल्लेखित अधिकार सभी संवैधानिक अधिकार होते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन संविधान जैसे आर्टिकल 300 ये देखेंगे हम, जो संपत्ति का अधिकार, वो संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप आशा करता हूँ ये चीज समझ रहे होंगे कि मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? 12, 13, 14 और 15। समानता का अधिकार आपको पता है 14, आर्टिकल 14 में है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? विधि के समक्ष समानता में 14 में। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्म, जाति, लिंग। तो आपको पता है अनुच्छेद 15 इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आर्टिकल 15 में किसके भेदभाव की निषेध की बात की गई है, जिसको शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं हम। धम जलज के, या जैसे धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म के आधार पर भेदभाव के निषेध के बारे में बताया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में? अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? 17, 18, 19, 20। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका 18 में है। समान अवसर का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आपको पता है आर्टिकल 16 में रोजगार में अवसर की समानता की बात की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 16। समान स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में? 18, 19, 20, 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19। भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(1), 19(1)(b), 20 और 21। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19(1)(1). भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सभा का अधिकार है 19(1), किसमें हो जाएगा? 19(1)(b) में शांतिपूर्ण सभा का अधिकार है। आपको पता है कि आर्टिकल 19 में वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो उसके अंदर जो अपना सब भाग पढ़ते हैं, तो जैसे कि 19(1)(a) में है भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 19(1)(b) में है बिना हथियार शांतिपूर्ण सभा का अधिकार। 19(1)(c) में है समूह में संगठन बनाने का अधिकार। 19(1)(d) में है आवागमन का अधिकार। 19(1)(e) में है कहीं भी बस जाने का अधिकार। 19(1)(f) में है संपत्ति का अधिकार, जो 44वें संविधान संशोधन के तहत हमने आर्टिकल 300 में स्थापित कर दिया गया है ना। और फिर 19(1)(g) में है व्यापार एवं वाणिज्य का अधिकार, है ना। तो अब हम आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे। संघीय संगठन बनाने का अधिकार है, जैसे कि अभी जिक्र किया है मैंने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि ऑप्शन ए में 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e). तो 19(1)(c) आप बोलेंगे सर आप इतना गहरा पढ़ा रहे हो, तो ये एग्जाम में बिल्कुल श्योर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(g। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19(1)(d).
भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार है, कहीं भी निवास करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19(1)(d), 19(1)(e), 19(1)(f), 19(1)(g। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई, 19(1)(e). व्यवसाय व्यापार का अधिकार है 19(1)(e), 19(1)(f), 19(1)(g), 19 और आर्टिकल 21। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19(1)(g). संपत्ति का अधिकार है आप, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, प्राकृतिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार भी होते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास में सहायक होते हैं। कि भाई शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक विकास में कैसे सहायक होते हैं? जैसे कि मान के चलो स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि आपसे स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया जाए, आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाए, आपको घूमने का अधिकार नहीं दिया जाए, किसी कमरे में बंद कर दिया जाए आपको, तो समझो आपका शारीरिक विकास नहीं हो सकता, बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, और ये एक नैतिकता के खिलाफ होगा। तो मौलिक अधिकार शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास में सहायक होते हैं। कानूनी अधिकार किसी भी अधिनियम के तहत या कानून बनाकर जो अधिकार दिए जाते हैं वो कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जो हमें प्रकृति से प्राप्त है ना, वो प्राकृतिक अधिकार होते हैं। तो ये पूछ रहे संपत्ति का अधिकार अब है। पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत उसे आर्टिकल 300 ए में स्थापित कर दिया गया है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार। क्योंकि अब वो भाई मौलिक अधिकार रहा नहीं, उस वजह से कानूनी अधिकार हो गए। तो जैसे कि हम बता सकते हैं कि मतलब में संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार। अपराध के लिए दोष सिद्ध से संरक्षण है। दोष सिद्ध से संरक्षण आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे हम, दोहरे दंड से संरक्षण किस अनुच्छेद में? 20(1), 20(2), 20(3). तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20(2), है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 20(2). तो जैसे कि आप देखेंगे 20(1) में तो क्या है कि आपराधिक मामलों में भूतलक्ष्य विधि लागू नहीं होगी, भविष्यलक्ष्य विधि लागू होगी। आर्टिकल 20(2) में क्या है? दोहरे दंड से संरक्षण। आर्टिकल 20(3) में क्या है? स्वयं को मतलब गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, गवाही के विरुद्ध देने का अधिकार है ना, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य न देने का अधिकार है। ये देखो वो अधिकार आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21, 22, 23, 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 19, 20, 21, 22। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता आ जाएगी, तो उसमें क्या कहेंगे हम? आर्टिकल 21, है ना। आर्टिकल 21 इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में? 19, 21, 21 से 22। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 है। आपको पता है 86वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 21 ए शामिल किया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है। गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में? 21, 22, 23, 24। तो गिरफ्तारी से संरक्षण किस अनुच्छेद में आएगा? 21, 22, 23, 24। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 21, 22, 22, 23, 23, 24 और 24, 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 23, 24। 23, 24 में कहा गया है कि जैसे कि बेगार, बलात्संग, मानव दुर्व्यवहार, है ना, इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। मानव तस्करी निषेध है, मानव तस्करी निषेध है आर्टिकल 24 में, मानव तस्करी निषेध है। नहीं सॉरी, आर्टिकल 23 में आ जाएगा इसमें, मानव तस्करी निषेध है इसमें, आर्टिकल अनुच्छेद 23 में, यानी मानव दुर्व्यवहार। बाल श्रम निषेध है, खतरनाक कार्य है। 23, 24, 25, 26। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 23 से 24, 24 से 25, 25 से 28, 29 से 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता 24, 25, 26, 27। तो आर्टिकल 25 में देखेंगे तो धर्म को मानने का, प्रसार करने का, अंत्यकरण की स्वतंत्रता की बात की गई है। करोड़ से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25, 26, 27, 28। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करोड़ से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 27 में मिलेगा। धार्मिक शिक्षा से संबंधित है, धार्मिक शिक्षा से संबंधित है 26, 27, 28, 29। तो धार्मिक शिक्षा से संबंधित क्या हो जाएगा? आर्टिकल 28। 28(1) में कहा गया वही कि राज्य के द्वारा स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 28(2) में क्या कहा गया? 28(2) में ये कहा गया है कि भाई धार्मिक संस्थाओं द्वारा स्थापित जो ट्रस्ट होते हैं, कोई भी धार्मिक विद्यालय होते हैं, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। 28(3) में ये कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए अभिभावकों की सहमति होना अनिवार्य है। सांस्कृतिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 से 28, 29 से 30, 31 से 32, 32 से 34। तो सांस्कृतिक अधिकार 29 से 30। आपको पता है आर्टिकल 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। आर्टिकल 30 में है जो भाषा या धार्मिक समूह अपने संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यकों को संरक्षण संस्थान स्थापित करने का अधिकार है।
29, 30 और 31, 32 है ना। तो अल्पसंख्यकों का संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तो आर्टिकल 30 में है ना, भाषा या धार्मिक संस्थानों को स्थापना करने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 29, 30, 31, 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी होता है जैसे अपने मौलिक अधिकार का कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब में इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो वो कौन सा अधिकार है? 32 है ना। अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा है नेहरू, पटेल, अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद। संविधान की आत्मा किसने कहा है? अंबेडकर ने कहा है। और संविधान की आत्मा क्यों कहा है? क्योंकि हम कभी भी हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। रिट जारी करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट सभी। तो रिट कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट। आपको पता है 5 प्रकार की रिट होती है। एक तो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक होती है मंडमनेश और एक होती है अधिकार परीक्षा, एक होती है प्रतिषेध, एक होती है उत्प्रेषण। बंदी देखो ये क्वेश्चन आ गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण किससे संबंधित है? अवैध कर, अवैध गिरफ्तारी, संपत्ति, रोजगार। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है स्वयं का शरीर प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवैध गिरफ्तारी। मतलब अगर हमको अवैध रूप से पुलिस या कोई मकान मालिक कहीं भी गिरफ्तार कर लेता है तो हम इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अवैध गिरफ्तारी है। परमादेश किस आदेश होता है? निजी व्यक्ति का, न्यायालय का, लोक अधिकारी, संसद। तो परमादेश किसे आदेश होता है? ये लोक अधिकारी के खिलाफ होता है ना। प्रतिषेध किस पर लागू होता है? कार्यपालिका, विधायिका, अधीनस्थ न्यायालय, राष्ट्रपति। तो प्रतिषेध किस पर लागू होगा? अधीनस्थ न्यायालय जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके खिलाफ प्रतिषेध जारी कर सकते हैं, है ना। अधिकार परीक्षा, क्यों वारंट इससे संबंधित है? पद, संपत्ति, कर और विवाह। अधिकार परीक्षा किससे संबंधित है? पद से संबंधित है। पद जैसे कि किसी भी प्रक्रिया को उल्लंघन किया है, वरिष्ठता का, इसका, तो इससे संबंधित अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण का उद्देश्य है, जैसे कि आप देखेंगे प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये लगभग दोनों सेम है ना। आदेश देना, रिकॉर्ड मांगना, पद छीनना। तो उत्प्रेषण का तात्पर्य होगा यहाँ पे रिकॉर्ड मांगना। किसी भी जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को सूचित कर सकता है या प्रमाणित कर सकता है। क्रिएटर उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना या सूचित करना। तो रिकॉर्ड मांगना इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिषेध उत्प्रेषण में अगर कोई अंतर पूछे तो क्या है? प्रतिषेध उस समय जारी किया जाता है जब मामला लंबित है, और उत्प्रेषण उस समय जारी किया जाता है जब मामला मतलब न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तब। मौलिक अधिकार निलंबन किस अनुच्छेद में है? भाई मौलिक अधिकार का निलंबन किस अनुच्छेद में? मौलिक अधिकारों का भी निलंबन किया जा सकता है। वो आर्टिकल 352, 358, 359, 360। तो आर्टिकल 359 में है मौलिक अधिकार को निलंबन है। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 359 के तहत, और जब मौलिक वो लगता है राष्ट्रीय आपातकाल तो उस समय आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। आपातकाल में कौन सा अधिकार स्वतः निलंबित होता है? आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित होता है, जैसे अभी पीछे बताया मैंने। अनुच्छेद 19 कब निलंबित होता है? हर आपातकाल में, युद्ध, बाह्य आक्रमण में, वित्तीय आपातकाल में कभी नहीं। तो अनुच्छेद 19 कब होता है? युद्ध और बाह्य आक्रमण का जब आधार रहता है तब निलंबित होता है। कौन सा अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? 19, 20, 21, 20 व 21। आपको पता है 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं होते। मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है? निजी व्यक्ति के, राज्य के, न्यायपालिका के, मीडिया के। जैसे कि इसमें 4 ऑप्शन है तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर होगा राज्य। लेकिन ये मौलिक अधिकार किसके? निजी व्यक्ति और राज्य के खिलाफ भी रहते हैं। लेकिन हमको 4 में से एक चुनना है तो राज्य आंसर हो जाएगा इसका। राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 12, 13, 14 और 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अधिकार है? 29, 30, 31, 32। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अधिकार है? तो 32 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर है हमें। अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है? समानता, विधियों की असंगति, स्वतंत्रता। जैसे कि आर्टिकल 13 में कहा गया है कि अगर कोई भी विधि ऐसी होगी जो मौलिक अधिकारों को विरुद्ध होगी तो हमें उस विधि को हम शून्य घोषित कर देंगे। तो अनुच्छेद 13 किससे? विधियों की असंगति से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून है मान्य, अमान्य, स्थगित या सीमित। मौलिक अधिकार को विरुद्ध कोई भी कानून होगा वो अमान्य कर दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार आयु समूह है 0 से 6, 6 से 14, 14 से 18, 18 से 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 14। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी आपको डाउट लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उस पर रिव्यू करेंगे, है ना, और जल्दी से जल्दी आपको आंसर देंगे, है ना। ऐसे हमारी सीरीज कंटिन्यू रहेगी। पहले हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की है तो पहले हम पॉलिटी करवाएंगे, फिर उसके बाद जो भी है वो आपको आगे बता दिया जाएगा, है ना। और आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।